हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। जो क्लास 10 के साइंस में एमसीक्यू क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आपका, उसको लेकर यहाँ पर हम एमसीक्यू कवर करते हैं। तो अब तक हमारे 5 चैप्टर के एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। तो आज बारी है 6 चैप्टर की, और आज हम आपको बता दें कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन। अभी तक हमने सारे चैप्टर्स के 20 क्वेश्चन ही करे थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसमें से कुछ ज़्यादा ही एमसीक्यू बन गया है। तो यहाँ पर आपको अपने आंसर्स भी देने हैं और उसके बाद अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि पता चल सके कि आपने जो भी चैप्टर ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं पर भी पढ़ा है तो वो आपको कितने अच्छे तरीके से क्लियर है। एमसीक्यू करने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू आएगा। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चैप्टर का रिवीजन होगा, साथ में कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो भी इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको जवाब देना है, फटाफट से सारे के सारे जुड़ जाइए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइव कमेंट भी करते रहिए साथ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रेंड जुड़ोगे आपको भी अच्छा लगेगा, साथ के साथ बातचीत भी करोगे। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल होता है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑब्जॉर्बिंग लाइट, क्या लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, या फिर कोई फंक्शन ही नहीं होता, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट का ए पार्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? तो इस चीज़ का फटाफट से आप भी जवाब दीजिए। तो आई थिंक अब टाइम हो गया है बताने का इसका आंसर। तो प्रोटीन जो है डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, आप इस चीज़ को मान के चलिए। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लेकिन उस चीज़ को वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं यहाँ पर? तो आपको बता दें कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको थोड़ा सा टाइम भी जरूर ऑफकोर्स देना बनता है, ताकि आप इतने में रिप्लाई भी कर सको। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है, मतलब कहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। वैसे तो सबको आप तक बचपन से आपने पढ़ा होगा कि हाँ भैया लीव्स में हो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस की, बट एकदम अगर मेन साइट के बारे में बात करें तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि यही आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? आई थिंक ये सवाल तो मेरे ख्याल से सबका ठीक ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से आप सबने सही जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर 5th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टोमेटा कहते हैं जो भी स्मॉल पोर्स होते हैं, क्योंकि बचपन से ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोटोसिंथेसिस जो आपकी किस टाइप की प्रोसेस है? क्या वो कैटाबोलिक है, पैराबोलिक है, एम्फीबोलिक है, या फिर फोटोकेमिकल प्रोसेस है? तो ऑफ कोर्स मतलब फोटोसिंथेसिस रिलेटेड टू फोटोकेमिकल। तो और फोटो ऐसे भी उन सारे वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइटिंग को लेकर, स्पेशली सनलाइट को लेकर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। जो आपका स्टोमेटा होता है तो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग करवाने का फंक्शन जो है वहाँ पर कौन करता है? तो ये आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका आंसर बिल्कुल गार्ड से हो जाएगा, जो कि क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोजिंग और ओपनिंग को कवर करते हैं। और वो भी ये भी डिपेंड करता है कि गार्ड सेल्स में जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ही जल्दी जल्दी वो उनका ओपनिंग और क्लोजिंग भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन से एलिमेंट को यूज़ किया जाता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो फटाफट से आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो ऑफकोर्स आपको भी देना बनता है। तो यहाँ पर आप रिप्लाई करने की बारी आ गई है, आपको फटाफट से कीजिए रिप्लाई। और यहाँ पर हम आपको आंसर बता दें कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन ही आपका एलिमेंट है जो कि प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। तो अमीबा में जो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन की भी प्रोसेस होती है, यहाँ पर आपको हिंट भी मिल गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइटोपोडिया होता है जो आपका टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड को अंदर लेकर जाते हैं और फिर उसी की वजह से वो बाहर भी करते हैं। सिंगल सेल है तो उनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने नोट्स किया था तो मैंने उस चीज़ को भी कवर करा है, तो अगर नोट्स नहीं देखा है तो ऑफकोर्स उसे भी देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 10 है बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाई। जो बाइल जूस है आपका वो कौन सिक्रेट करता है? तो यहाँ पर आपका बताना है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है कि बाइल जूस जो है वो कौन सिक्रीट करता है। तो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, लेकिन वो स्टोर करता है गॉल ब्लेडर। इस चीज़ को भी याद रखना है कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है लीवर, लेकिन उसको स्टोर रखने का काम किसका है? गॉल ब्लेडर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज जूसेज इज सिक्रेटेड बाई पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कौन कौन से जूसेस को यहाँ पर सिक्रीट करता है, यहाँ पर इस चीज़ को आपको बताना है। तो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेस है, तीनों जूसेस को सिक्रीट करता है पेनक्रियाज। तो यहाँ पर लाइपेस तो है नहीं, तो इसलिए आपका यहाँ पर ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लाइपेस एक्ट ऑन। लाइपेस किस चीज़ पे एक्ट करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाइपेस कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो लाइपेस जो है आपको फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? ये चीज़ आपको बताना है कि रेस्पिरेटरी का जो मेन पिगमेंट होता है तो वो आपका ह्यूमन बॉडी का कौन होता है? तो यहाँ पे फटाफट से आप जवाब दीजिए। तो आंसर आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। जो फ्लूइड मीडियम होता है ब्लड में, उस चीज़ का क्या नाम है? इस चीज़ को आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्लाज्मा आपका ब्लड में जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसको भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, बाकी नोट्स में हमने सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वन सेल थिक वेजल्स आर कॉल्ड। वन सेल जो थिक वेजल्स है उसको हम क्या कहते हैं? तो फटाफट से आप जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वन सेल आपका कुछ नहीं और नहीं बल्कि कैपिलरीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। जो ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट होता है उसमें कौन सा वाला ब्लड होता है? वो कौन सा वाला ब्लड जो है वो कैरी करता है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि राइट में होता है डीऑक्सीजनेटेड, जबकि लेफ्ट वाले में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। लाइफ की ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है? तो वो है आपका रेस्पिरेशन। वैसे ना ऑप्शन से एक फ़ायदा भी है क्योंकि ना आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हीट एंड ऑल एक्सक्रीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हो आपका ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन, बट थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो आपका क्या जो ऑप्शन से आंसर्स निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन लीफ। अगर पत्ते का हमें स्टार्च टेस्ट करना होता है तो क्यों उसको हमें बॉईल करवाना पड़ता है अल्कोहल में? तो यहाँ पर आपको बता दें क्योंकि अगर उसमें क्लोरोफिल रहेगा तो हम उसका स्टार्च टेस्ट सही से नहीं कर पाएंगे, तो क्लोरोफिल को रिमूव कराने के लिए ही उसको बॉईल करवाते हैं अल्कोहल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट किस में होता है? क्या वो हार्बीवोरस में होता है, कार्निवोरस में, ओमनीवोरस में, और फिर ऑटोट्रॉफ में? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी खाते हैं घास फूस उनका होता है लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एकदम लाइक जैसे आपका हिरन हो गया, गाय हो गए, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो भी एनिमल ना प्योर घास फूस पे रहते हैं तो उनका क्या रहता है, वो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आप उनके स्टमक का साइज़ भी देख सकते हो, उनका काफ़ी बड़ा होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि जो आपका जब हम सांस लेते हैं तो कैसे कैसे हमारा चलता है, तो ये सिस्टम पूरा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहले नॉस्ट्रल में, फिर फारिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर उसके बाद एल्वेओलाई में जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन।
जब गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो कहाँ पर होता है, मतलब गैस जो आपका गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है। फटाफट से ये आपको जवाब देना है। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है तो ऑफकोर्स आप अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो। ऑप्शन आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। वॉट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लड है वो दोबारा से बैक फ्लो क्यों नहीं होता, इसके पीछे मतलब कौन सी चीज़ है जो इससे रोकने का काम करता है। तो ये चीज़ आपको जवाब देना होता है। तो आपको पता है कि हार्ट्स में क्या होते हैं, जितने भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड, राइट आर्टियम हो गया, राइट और वेंट्रिकल हो गया, सारे के सारे मतलब उसमें के बीच में क्या लगे होते हैं, वाल्व्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। क्योंकि अगर बैक फ्लो हुआ तो ऑफकोर्स वो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो आपको बताना है कि क्या होता है। तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको नेफ्रॉन्स कहते हैं यहाँ पर। तो ये इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और किडनी के को लेकर जो स्टडी होती है उसको इसलिए वजह से नेफ्रोलॉजी होते हैं, और जो उनके डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये जो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं किडनी के, वो आपका नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स को कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पायरुवेट अगर लैक्टिक एसिड में कलेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपके मसल्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो यूरिन ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब करेक्ट पाथ क्या है पूरी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पहले किडनी में, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। तो ये थे आपके टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बायो पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में अपने जो स्कोर है ऑनेस्टली कमेंट कीजिए। क्योंकि फ़ायदा तो है नहीं कुछ कि आप ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी अपनी कमियां भी देखनी है, उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करना होगा। और वीडियो को साथ में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनसे भी देखिए कि वो कितना स्कोर कर पाते हैं।